हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज है 20 नवंबर। तो अब तक की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ी खबर तो अभी तक आप लोगों को पता चली गई है कि कृषि कानून जो है वो तीनों के तीनों कानून को वापस ले लिया गया है। रिपेयर करने की जो भी प्रोसेस है वो अगले सत्र में हो जाएगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 9 बजे लाइव आकर अपडेट दी थी। लाइव आप देखना चाहते हैं कि क्या कहा था मोदी जी ने, तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है, आप जाकर दोबारा से सुन सकते हैं। राष्ट्र से माफी मांगना, प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि वे मुख्य रूप से देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए सुधार के रूप में थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीन विवादित कृषि कानून वापस दिए जाएंगे। यह घोषणा यूपी पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले ही हुई थी। प्रधानमंत्री ने कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि वे सुधार के रूप में थे। चेन्नई में बारिश, आईएमडी ने रेड अलर्ट वापस लिया है, लेकिन भारी बारिश जारी रहेगी। उत्तरी तमिलनाडु तट से दूर दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह पुदुचेरी और चेन्नई के बीच पार कर गया। नायडू टूट गए, अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर आंध्र विधानसभा से बहिर्गमन बहिर्गमन आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शुक्रवार को उस समय टूट गए जब उन्होंने राज्य विधानसभा से बहिर्गमन किया गया और कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सदस्यों के कथित तौर पर उनके बीवी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने शेष कार्यकाल के लिए सदन में फिर से प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अब वापसी तभी करूंगा जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। रेलवे ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करेगा। रेलवे ये घोषणा शुक्रवार को की गई है। ट्रेनों में पका हुआ भोजन फिर से शुरू करेंगे, एक ऐसी सेवा जिसे कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने एक पत्र में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को सामान्य ट्रेन सेवाओं का बहाल करने के लिए ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसने को फिर से शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि महामारी से प्रभावित लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। प्रभावशाली नागरिक समाज समूह ने हैदरपोरा मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग की। जीसीसी पर एक गैर राजनीतिक गैर पक्षपाती नागरिक समाज सामूहिक है, जिसमें पूर्व कुलपति, सार्वजनिक बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व न्यायाधीश और सिविल सेवक शामिल होंगे। मेहुल चोकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, कहा कि वह यात्रा करने में असमर्थ है, यात्रा करने के लिए पुनः उपयोग नहीं करना। मेहुल चोकसी के वकीलों ने तर्क दिया कि जब डोमिनिका अदालत ने आदेश पारित किया था तब भारतीय अधिकारी मौजूद थे, इसलिए उनके लिए यह तर्क देना अनुचित होगा कि चोकसी भारत लौटने से इनकार कर रहे हैं। शराब पीने वाले झूठ नहीं बोलते, शराब खरीदने के लिए अनिवार्य टीकाकरण पर मध्य प्रदेश के अधिकारी ने कहा। मध्य प्रदेश में एक जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ पूरी तरीके से टीकाकरण का मौखिक आश्वासन शराब खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। केवल उन लोगों को शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के बाद जिन्होंने कोविड की दोनों खुराक ली है। खंडवा जिला आबकारी कार्यालय आरपी किरार ने मौखिक आश्वासन भाग पर स्पष्ट करते हुए जिनका उल्लेख निर्देश में नहीं किया गया था, आरपी किरार ने कहा जो लोग पीते हैं वे झूठ नहीं बोलते। नवजोत सिद्धू की पसंद, अब पंजाब के शीर्ष सरकारी वकील। अगले साल राज्य चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद डीएस पटवालिया को हफ्तों के उच्च नाटक के बाद पंजाब के शीर्ष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। इस महीने की शुरुआत मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के महाधिवक्ता के रूप में एपीएस देओल के इस्तीफे को स्वीकार करके श्री सिद्धू के साथ एक समझौता किया था। ट्विटर पर वीरदास के टू इंडियाज पर लोग क्या कहेंगे के लिए चेतन भगत की खिंचाई। स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास ने कैनेडी सेंटर में दो भारत पर एक मोनोलॉग देकर हॉर्नेट के घोंसले में हलचल मचा दी है। लेखक चेतन भगत ने भी खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। इस बीच अभिनेत्री कंगना राउत ने उन्हें आपराधिक करार दिया और दास के खिलाफ मंगलवार 16 नवंबर को भारत के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए शिकायत दर्ज की गई। उच्च न्यायालय के वकील आशुतोष दुबे ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जो भाजपा महाराष्ट्र पालघर जिले के कानूनी सलाहकार हैं। बिहार के जज पर ऑफिस में पुलिसकर्मियों के हमले के बाद भड़के पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। बिहार के जज पर ऑफिस में पुलिसकर्मियों के हमले के बाद भड़के पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। राज्य और मधुबनी जिले के में पुलिस के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी करने के बाद दो पुलिसकर्मियों ने अतिरिक्त जिला व स्तर न्यायाधीश अविनाश कुमार पर कथित रूप से हमला किया।
अब कोरोना वायरस की बात करें तो भारत में 11,106 ताजा नए मामले आए और कल की तुलना में 7% कम थे। कोरोना वायरस सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार ये डाटा है। एनजीओ कर्मचारी के अपहरण के आरोप में 2 पुलिसकर्मी, एक बर्खास्त कांस्टेबल गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि घटना का पता 18 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे तक तब चला जब 3 पुलिसकर्मियों ने एक एनजीओ के परिसर में छापेमारी की और आरोप लगाया कि वहां एक अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। यदि दोस्तों कुछ खबरें इसी तरीके से देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।